अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज हम लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो ब्रह्मांड में नहीं पढ़ाया जाता है उसके पढ़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ। क्योंकि झूठ तो इनका डीएनए है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए तो और झूठ बोलेंगे, इस सब्जेक्ट से तो कोई पढ़ भी नहीं किया है। और टेली प्रिंटर से पढ़ते हैं, सामने में रखा रहता है, नजर चौकन्ना रहता है, और तब पर भी झूठ बोल देते हैं, चाहे तो गलत पढ़ते हैं या गलत लिखे रहते हैं। खैर उनका विषय है। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 10वीं बार भाषण दिया और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा। होता है पड़पड़ाना राजनीति में, तो 90 मिनट 34 सेकंड भाषण दिए और लंबा भाषण देके, लेकिन लाल किला को भी आतंकी एकदम अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड कहते हैं। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका 2म दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। टीवी उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है। ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे, तो 2020 में 53वां पहुंच गए थे। गौरव गाथा है। लाज नहीं लगता है आपको बोलने में कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हमारी रेटिंग कर रहा है, देश दुनिया में सबसे आगे कह रहा है। सिविल लिबर्टी के मामले में भारत का स्कोर 2015 में 43, अब 22 में घटकर हो गया 33। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि फर्जी देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। अब चलिए, राजनीतिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 35 था, वो अब 33 हो गया, घट गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता के 3 मामलों में सर्वाधिक खराब है हालत आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। ये कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी कि हमका हमारा सब गौरव गाथा खोल रहा है? ये एजेंसी कौन है? ये जदयू का एजेंसी बोल रहा है, ये आरजेडी का एजेंसी, कांग्रेस का एजेंसी, अदानी का एजेंसी, क्या अंबानी का एजेंसी? अरे ये एजेंसी कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी गौरव गाथा लिख रहा है। अब देखिए क्या करें,
अब भूखमरी वाला ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। किसी ने एगो आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांडे में नहीं है, वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए हैं। अब यह क्या बोलते हैं सो देखिए, ये बोलते हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबों को राशन मुफ्त में देने की बात कोविड के समय किया। अगर गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन मिल रहा है आज जाती है। लेकिन इस ढंग की संचिका जाते रहती है, राजनीतिक संचिका। और जिस ढंग से आपने झूठ बोला, किसानों के साथ फरेब किया, किसानों के पैकेज में कटौती किया है, एसएचजी के मामले में, स्वयं सहायता समूह के मामले में, जल जीवन हरियाली के मामले में, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जो विभिन्न एजेंसियों ने जो देश को शर्मसार किया है, उन एजेंसियों पर आपका क्या मंतव्य है? और साथ ही साथ गरीबी कैसे दूर कर दी है नेताजी? अपने तो पहनते हैं 4 बार में 4 बंडी, सुबह में 1 बंडी, दोपहर में 1 बंडी, शाम में 1 बंडी। कौन कलम कौन दाढ़ी का रंग कुछ पता नहीं चलता है आदमी का। रूप बदलने में तो यह आदमी माहिर है। तो जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जो आप ही दावा कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को जो आप दे रहे हैं, तो कटौती क्यों नहीं किया आपने? कोई मध्यम वर्ग का आदमी अगर इनकम टैक्स पे ही है, अगर वो गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रहा तो उसका कटौती कर लिए, टीवी कटौती करते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण लज्जा से भरा हुआ था, तनावपूर्ण था। और नाम बदलते हैं तो शाहजहां के लाल किला पर कैसे चढ़े? कौन मंत्र पढ़कर भी मंत्रित हो गए थे? कोई मंत्र किया बोले शुद्धिकरण का, ओम अपवित्र पवित्रो पासरा, कुछ तो बोले होंगे। काय को तो शाहजहां का बनाया हुआ है, उस पर चढ़ने में निर्लज्जता नहीं लगी आपको? लाज नहीं लगा आपको? तो शाहजहां के कार्यकाल को आप गुलामी का कार्यकाल बताते हैं, और शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर चढ़ के झंडा फहराते हैं। वो भी झंडा आप जब फहराते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा पर बहुत चोट पहुंचता है। देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन यह जानना चाहते हैं कि आप तो राजनीति के उस वंश परंपरा के हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र 5 जन ने लिखा, तिरंगा 3। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।